हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम दो हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर हम कवर करेंगे पीनस, स्क्रोटम, टेस्टिकल्स, एपिडाइडिमिस, और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब्यूरेक्टल ग्लैंड्स। तो स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो टू फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक होता है सेक्सुअल फंक्शन और जो दूसरा होता है वो यूरिनेशन। सेक्सुअल फंक्शन के अंदर तीन चीजें देखने को मिलेंगी हमें। तो पहला जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को और सीमेन को। स्पर्म हम जानते हैं क्या है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स हैं, ठीक है, जो गोनेट्स से प्रोड्यूस होते हैं। गोनेट्स मतलब टेस्टिस। और जो सीमेन होते हैं वो क्या होते हैं कि सीमेन वो फ्लूइड है जिसके साथ स्पर्म बाहर निकलता है, क्योंकि स्पर्म अकेले ही नहीं निकलता, वो कुछ फ्लूइड्स के साथ मिलकर के निकलता है, जिसको हम कलेक्टिवली सीमेन कहते हैं। दूसरा जो काम होता है वो ये कि स्पर्म जो होता है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचाने का भी काम किसका होता है? पीनस का। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और तीसरा जो काम होगा वो ये कि प्रोड्यूस करते हैं और सीक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। नेक्स्ट जो फंक्शन था दैट इज यूरिनेशन। तो यूरिनेशन क्या होता है? द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज कॉल्ड एज यूरिनेशन। अब हम देखते हैं कि जो मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। जो पहला जो स्ट्रक्चर है दैट इज पीनस, ठीक है। तो पीनस को हम देखते हैं कि वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज रूट, शाफ्ट और ग्लैंड्स। पहला देखते हैं अपन रूट को। तो रूट कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट जो किससे अटैच्ड है? एब्डोमेन से अटैच होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। इस रीजन को अपन बोलेंगे रूट, ठीक है, जो किससे अटैच्ड है? एब्डोमेन से अटैच होता है। द बॉडी और द शाफ्ट। ये जो बॉडी और शाफ्ट होता है ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली थ्री इंटरनल चैम्बर्स के बने होते हैं। थ्री इंटरनल चैम्बर्स में क्या होता है? पेयर्ड कॉर्पोरा, कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पंजियोसम। तो कॉर्पस स्पंजियोसम सिंगल होता है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होते हैं वो डबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो है कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो ग्रीन में दिख रहा है और जो येलो में दिख रहा है वो कौन सा है? कॉर्पस स्पंजियोसम। तो ये तीन चैम्बर्स का बना हुआ है क्या? बॉडी और शाफ्ट। ये बॉडी और शाफ्ट के अंदर क्या होते हैं? एरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। और इन एरेक्टाइल टिश्यूज में बहुत सारे क्या होते हैं? एयर स्पेसेस होते हैं। तो जब एक मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है तो इस सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान ये जो एयर स्पेसेस होते हैं उसके अंदर ब्लड भर जाता है, जिसके वजह से जो पीनस है वो हार्ड और स्टिफ हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो हार्ड पीनस है वो किसके अंदर पेनिट्रेट कर पाता है? वजाना के अंदर। दूसरी चीज ये कि इसके ऊपर जो स्किन लेयर होता है वो भी कैसे होते हैं कि लूज होते हैं और इलास्टिक होते हैं, जिसके कारण से ये जब पीनस का साइज बढ़ा होता है तो ये भी जो स्किन है वो भी क्या हो जाता है? एनलार्ज हो जाता है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, इसी कारण से पीनस आसानी से एनलार्ज हो पाता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर दैट इज ग्लैंड्स। तो ये जो टिप ऑफ द पीनस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। ये कोन शेप्ड का होता है। ये स्किन के थ्रू कवर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं फोर स्किन। इसका जो रिम होता है उसको अपन बोलते हैं कोरोना। और ये वाला जो होता है मास ऑफ टिश्यू जिससे जो स्किन है जो ग्लैंड से कवर्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्रेन्यूला। मुसलमान समुदाय में इस स्किन को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्कमसिजन। और बहुत सारे लोग में अगर किसी तरह का कोई ओपनिंग में अगर कोई दिक्कत है उस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो स्किन है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उस प्रोसीजर को कहा जाता है सर्कमसिजन। तो ये अभी तक हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ पीनस के बारे में। अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक थैली है, ठीक है। ये पाउच है, स्किन का पाउच, जिसमें क्या होता है? टेस्टिस और एपिडाइडिमिस होते हैं। तो ये जो स्क्रोटम होता है उसका काम होता है कि ये टेस्टिस और एपिडाइडिमिस को होल्ड करता है और इसमें बहुत सारे नर्व्स और ब्लड सप्लाई होते हैं। स्क्रोटम जो होता है ये एक क्लाइमेट कंट्रोल का काम करता है कि जो मेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रोटम होता है ये स्पेशल काइंड ऑफ मसल से क्या होता है? अटैच्ड होता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है कि इनकेस अगर टेस्टिस को टेम्परेचर कम चाहिए तो वो एब्डोमेन से वो उसको दूर कर देता है, इसको टेस्टिस को, स्क्रोटम। और जब टेम्परेचर वापस से वार्मथ वाला चाहिए तो ये स्क्रोटम क्या करता है?
टेस्टिस को वापस किसके पास लेकर के जाए, एब्डोमेन के पास लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। तो लड़के इसको बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि उन्होंने देखा होगा जो टेस्टिस होता है, जो स्क्रोटम होता है, वो क्या होता है, सिकुड़ता और फैलता रहता है। वो सिकुड़ना और फैलना इसीलिए होता है ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं दैट इज टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स आर प्राइमरी मेल गोनाड्स, जिसका काम होता है स्पर्म्स का प्रोडक्शन और मेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, ये ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जिसका साइज कितना होता है, लार्ज ऑलिव्स के जितना होता है। ये बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए, और जो कि एक मेल सेक्स हार्मोन है, और दूसरा जो होता है ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करते हैं। जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे कोल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम कट करके देखते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि ये बहुत सारे सर्टोली सेल्स के बने हुए हैं, और सर्टोली सेल्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए। लास्ट जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे दैट इज एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस क्या है, ये टेस्टिस के ऊपर रेस्ट करता है, ये भी हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जब स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर वो इमैच्योर होते हैं, तो इमैच्योर जो स्पर्म होता है वो कहां पर जाकर के इकट्ठे होते हैं, एपिडाइडिमिस में। तो एपिडाइडिमिस का मेन काम क्या होगा कि जो इमैच्योर स्पर्म है जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उनको मैच्योर करने का काम होता है। ठीक है, तो जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है और जब सेक्स होता है, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के बाद जो कोइटस में जो जब एक मेल ऑर्गेज्म को अटेन करता है और जब इजैकुलेशन होता है, तो इजैकुलेशन जब होगा तो जो स्पर्म्स होते हैं वो वास डिफरेंस के थ्रू क्या होते हैं, वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेंगे। तो बाकी टाइम तक वो कहां पर रेस्ट करेंगे, एपिडाइडिमिस में रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।